इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी। प्रज्ञा मंडपम बैंकेट हॉल, मेहता पेट्रोल पंप के पीछे, लेबर चौक, यादव कॉलोनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 8839034531 6268554541। वेबसाइट www.pragyamandapam.com। सुरेंद्र यूनिफॉर्म इंडस्ट्रीज, ब्रांडेड कंपनियां, हॉस्पिटल एवं स्कूल कॉलेज यूनिफॉर्म निर्माता। 457 पुरानी सरस्वती बिल्डिंग, कंचन विहार मेन गेट के पास, विजयनगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 9300007133 7909336797 883903345531। मन विशुद्ध होगा, शुभ पुण्यशाली बरगणाएं आपके पास आएंगी और इन बरगणाओं के माध्यम से ही आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। एक बात और कहनी थी, पूज्य मुनिश्री से इजाज़त चाहते भगवान 5 मिनट में डर लग रहा है बड़े बड़े मुनिराजों के सम्मुख छोटे मुख आग्रह या अपेक्षा, आग्रह विग्रह का कारण बन जाता है। थोड़ा सा गंभीरता से बड़े बुजुर्गों से मेरा कहना है, आग्रह कभी कभार विग्रह का कारण बन जाता है और विग्रह की कलह अगर अनंतानुबंधी में तब्दील होती नजर आ रही हो तो शुद्धि जनों को, स्वाध्यायशीलों को, धर्म में भक्ति भाव से पूजा करने वालों को या तो माध्यस्थ हो जाना चाहिए या तो वात्सल्यपूर्ण समाधान निकाल लेना चाहिए। मेरी पूर्व अवस्था से ये पीड़ा रही, कोशिश भी की, लेकिन शायद कुछ निधत्ती निकाचित कर्म ऐसे होते हैं जो प्रतिफल ज्यों का त्यों जैसा स्थिति अनुभाग बांधा है वैसा ही हो करके जाता है। फिर भी मुझे उस कर्म की स्थिति अनुभाग का ज्ञान तो नहीं है, वो तो केवल ही जाने, लेकिन पुरुषार्थ में कमी तो नहीं करना चाहिए। आग्रह की बजाय अनुग्रह करना सीख जाओ। अगर अनुग्रह करोगे तो सारे ग्रह दोष टल जाएंगे। ये विग्रह की स्थिति तभी तैयार होती है जब आप किसी से अपेक्षा रखते हो, अकॉर्डिंग या शर्त की बात करते हो। देश के भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी बड़े बड़े मसले शांतिपूर्ण ढंग से ही, अहिंसात्मक तरीके से ही निष्पन्न हुए हैं। उन सब का निष्पन्न होना, पहले तो हमारा लक्ष्य उस ओर हो कि हमें इसका समाधान निकालना है। और बहुत ही जो लोग थोड़ा सा अपने वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम और उसका अतिरेक दिखलाते हैं, मेरा उन लोगों से कहना है, अगर आपके पास शक्ति सामर्थ्य ज़्यादा है तो बॉर्डर पर चले जाओ, वहाँ पर दिखला लो। मंदिर के अंदर ज़्यादा उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी विषय का संपादन मुनियों के सानिध्य में, गुरुओं के सानिध्य में हो रहा हो तो वहाँ आप लोगों का बोलना उचित नहीं माना जाता है। हम श्रावकों के लिए सबसे पहला शब्द श्रद्धा कहा गया है, विनय कहा गया, विवेक कहा गया, और हमारी विनय विवेक ये बतलाती है कि भगवान जैसी आपकी आज्ञा, यूं हाथ जोड़ो, मस्तक को नीचा करो, मेरे अपने कुछ भी भाव नहीं हैं। आचार्य भगवान के सम्मुख मैंने देखा पूज्य मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, सुधा सागर जी जैसे सरीखे गरजने वाले भी ऐसे बैठे रहते हैं, नज़र तक नहीं ऊपर उठाते हैं। जब आप इस तरह की भक्ति और इस तरह का समर्पण दिखलाओगे
तो निश्चित रूप से इस समाज की, इस देश की तरक्की से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। थोड़ा सा चूँकि पुराना जुड़ाव लगाव है और सराग अवस्था है मुनि की, तो मन तो करता है। हाँ, आप लोग जैसा राग भाव मुझे नहीं है अब, लेकिन जो राग भाव शत्रुषु मैत्री के साथ होना चाहिए वह तो उसमें आप सब लोग भी शामिल होते हैं। सबके प्रति मेरे मैत्री भाव हैं। राग देश को छोड़ने की ओर मैं भी चल रहा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इस ओर आएं, तो पुनः और इस क्षेत्र का जितना जितना विकास होगा आपके जीवन का, चाहे लौकिक क्षेत्र हो चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, आप सबको आगे आगे कई भव भवांतर तक इस पुण्य का प्रभाव देखने में आएगा। सद्गति प्राप्त होगी, सुख की प्राप्ति होगी और तत्काल अभी इसी भाव में आप अपने सारे के सारे परिवर्तन देखोगे। रोगों का नाश होना, दरिद्रता का नाश होना और जितना अंदर अंतरंग में विशुद्ध प्रशस्तता प्रसन्नता आप चाहते हो, लेकिन जिस दिशा में जैसा पुरुषार्थ करना चाहिए वैसा हम कर नहीं पाते हैं। कर्म का उदय आपके हाथ में नहीं है, ये मैं मानता हूं, लेकिन उस उदय में समता भाव तो रख सकते हो, उसको संक्रमित तो कर सकते हो, उसका अपकर्षण उत्कर्षण तो आप पुरुषार्थ मूलक कर ही सकते हो। सब पढ़े लिखे स्वाध्यायशील हैं। पूज मुनिराजों के द्वारा और आरिकाओं संघों के माध्यम से सभी ने यहाँ हर चीज को बहुत अच्छे से तलस्पर्शी जितना हो सकता था उतना उन्होंने किया है। आप सब लोगों ने किया है, मैं गवाह हूं इस बात का। उस स्वाध्याय को आप सार्थक कब करोगे? यूं छोटी छोटी बातों में, पुरानी बीती घटनाओं में कब तक उलझे रहोगे? क्या इसी अनंतानुबंधी के साथ नरक निगोद की पुनः यात्रा करनी सबको? नहीं मिलती है, कोई चीज नहीं मिलती है, छोड़ दो ना। तुम्हारे लिए क्या प्रॉपर्टी की भगवान ने कमी कर रखी है क्या? सब मिल जाएगा। और उस जीव के भी शायद नहीं हो रहे होंगे भाव, वो जीव भी अपना बंद करके बैठा है। हम कब तक इस चीज के पीछे पड़े रहेंगे? छोड़ो, आगे बढ़ो। जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, बहुत अच्छे ढंग से आप लोग और इससे बड़े बड़े कार्य कर सकते हो। वक्ता प्रामाण्यात वचनम प्रामाण्यम। पूर्व समय में मैं असंयम की अवस्था में था, इसी कारण शायद मेरे वचनों में प्रामाणिकता नहीं थी। लेकिन आज मेरे वचन, मैं नहीं बोल रहा हूं, एक रत्नत्रयधारी एक महाव्रती इस बात को बोल रहा है। और महाव्रती का सत्य महाव्रत होता है। बड़े मुनिराज मेरे सम्मुख बैठे हैं, अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो भगवान क्षमा करना। इन महाव्रतों का मैंने साक्षात अपने जीवन में असर देखा है कि साधुओं के वो वचन श्रावकों के दिल में उतरते हैं और वो मस्तक से सिरोधार करता है और उनको संपादित करने के लिए कृत संकल्पित हो जाता है। ये समाज, जिन धर्म की जय जयकार करने वाली समाज, मुनिराजों की सेवा करने वाली, उनकी भक्ति बिना वैयावृत्ति करने वाली ये समाज, इसकी मैं दिन दूनी रात चौगनी तरक्की देखना चाहता हूँ। शांतिनाथ भगवान के चरणों में रह करके जो अपने भाव को नहीं सुधार पाया, आचार्य गुरुवर की महती अनुकंपा होने के बावजूद जो अपने आप को नहीं सुधार पाया, तो आप लोगों से ज़्यादा दरिद्र अभागी कोई और नहीं होगा। थोड़ा सा आग्रह का त्याग कर दो, अनुग्रह की ओर दृष्टि रख लो, विग्रह सभी टल जाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ देवादिदेव गजारण श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की,
बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 108 निष्प्रह सागर जी महाराज की जय। और अब हम पूज्य बड़े महाराज, अब तो बड़े महाराज चूंकि अब बड़े संघ के साथ विराजमान हैं, ऐसे जय बोलो परम पूज्य मुनि श्रेष्ठ 108 श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। हे महाराज श्री आपकी मंगल वाणी से इस विधान का हम श्रवण करें, ऐसी हम सब की भावना है। आपके श्री चरणों में नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री अरहम योग प्रणेता श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के, मुनिवर चंद्र सागर जी महाराज के, मंच पर विराजित समस्त मुनि संघ के नमोस्तु गुरुवर। आज का यह मंगल दिवस जब आप लोग इस अष्टानिक पर्व के उपांत्य दिन में विद्यमान हैं, आपकी भाषा में जिसे सेकंड लास्ट कहा जाता है, उसे शास्त्रों में द्विचरम उपांत के रूप में कहा जाता है। आज चतुर्दशी भी है और आप लोगों के लिए यह जो मंगल विधान का कार्यक्रम चल रहा है, यह कल के दिन पूर्णिमा को सानंद पूर्ण होगा, ऐसा अब कुछ कहने में संकोच नहीं है। सभी के मन में उत्साह है, भावनाएं हैं, भक्ति है और ज्ञान के माध्यम से उस भक्ति को करने की तीव्र लालसा भी है। अष्टानिक के पर्वों में इस तरह की नंदीश्वर की महिमा का बखान करना, नंदीश्वर के जिन बिंबों का गुणगान करना, उनकी भक्ति करना, यह सब अनादि अनिधन परंपरा के तहत हर श्रावक का भी कर्तव्य होता है और मुनि महाराज भी इन अष्टानिक के दिनों में नंदीश्वर की अलग से भक्तियां किया करते हैं। प्रतिदिन वह भक्तियां होती हैं। आचार्यों ने तो कहा है कि तीनों संध्याओं में यह नंदीश्वर की भक्ति पढ़नी चाहिए और हमने देखा है कि आचार्य महाराज तीनों संध्याओं में नंदीश्वर की भक्ति पढ़ा करते हैं। सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी मैंने खूब उनके पास में बैठ कर के ये भक्ति पाठ सुना है
उनको भक्ति पढ़ते हुए देखा है। तीनों संध्याओं में वह भगवान के इन अकृत्रिम जन्मबिंबों की आराधना हमेशा किया करते हैं। आप लोग तो केवल 8 दिन के लिए आए हो और 8 दिन में भी केवल सुबह सुबह का एक आपको 4 घंटे का समय मिलता है, लेकिन ये अकृत्रिम जो पर्व हैं, शाश्वत पर्व हैं, जिनकी पहचान अष्टानिक पर्वों के माध्यम से ही है। और इन 8 दिनों में बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े राजा इस तरह से नंदीश्वर की पूजा रचाते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास आदि करते हैं। इस तरह के कथानक हमें शास्त्रों में खूब भरपूर मिला करते हैं। चाहे हम पद्म पुराण पढ़ें, चाहे हम उत्तर पुराण पढ़ें, हर पुराण में कार्तिक मास के अष्टानिक की कथाएं, कभी फागुन मास के अष्टानिक की कथाएं, कभी आषाढ़ मास के अष्टानिक की कथाएं हमें मिलती हैं। और इन कथाओं के माध्यम से जो हमें उन पर्वों को मनाने की एक लालसा उत्पन्न होती है, उसी के माध्यम से हमें समझ में आता है कि ये पर्व हमेशा से मनाते लोग आ रहे हैं। जब आप कभी पद्म पुराण पढ़ें तो उस पद्म पुराण में एक बहुत अच्छा कथानक आता है। अष्टानिक पर्व के समय पर राजा दशरथ, सब लोग जानते हैं ना, राजा दशरथ अष्टानिक पर्व के समय पर 8 दिन तक भगवान की खूब अच्छी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं और अंत के दिनों में वह उपवास भी साधते हैं। अगर किसी से पूरे 8 दिनों में उपवास न बने तो कम से कम अंत के दिन में उपवास साधने की कोशिश करनी चाहिए। अंत का एक दिन चतुर्दशी का भी हो सकता है, पूर्णिमा का भी हो सकता है, ऐसे कथानक मिलते हैं। और उस कथानक में यह आता है कि वह राजा दशरथ जब अपने जिनालय में बैठकर के जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं तो उस अभिषेक के उपरांत वह अभिषेक वह अपने राजमहल तक पहुंचाते हैं अपनी रानियों के लिए। कितनी रानियां थी? बोला तो करो आप लोग भी कुछ। सब लोगों ने रामायण खूब देखी है, खूब पढ़ी है। वह अभिषेक, वह गंधोदक उन रानियों के पास तक पहुंचाया जाता है। और रानियों के पास जब वो गंधोदक पहुंचता है तो 3 रानियों तक तो आराम से पहुंच जाता है, समय पर पहुंच जाता है। और एक रानी, शायद उसका नाम सुभद्रा था, उस रानी के लिए वह गंधोदक थोड़ा देर से पहुंचता है। दशरथ जी ने थोड़ी गलती कर दी, एक बूढ़ी कंचुकी को गंधोदक दे दिया और वो धीरे 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 चलती हुई वहां तक पहुंची और उसे पहुंचने में बहुत विलंब हो गया। 3 रानियों को गंधोदक मिल गया। दशरथ जी तब तक महल में पहुंच नहीं पाए थे। गंधोदक रानियों के पास में 3 के पास पहले पहुंच गया, चौथी के पास नहीं पहुंचा, 1 के पास नहीं पहुंचा। तो वो तो समझो क्या हो, अगर ऐसा आपके साथ हो तो क्या हो। हमारे पति, हमारे स्वामी, चारों रानियां समझती हैं ये हमारे स्वामी हैं, लेकिन अगर 3 के साथ में एक जैसा व्यवहार हो और 1 के साथ में न हो तो स्त्रियों की तो कथा, विशेष रूप से स्त्रियों की क्या, पुरुषों की भी कह सकते हैं। जब किसी को समुदाय में किसी से अपेक्षा हो, 4 लोगों में से 3 को मिल जाए और 1 को न मिले, तो जितनी भी पुरानी कहानी होगी वो सारी की सारी दिमाग में आने लग जाती है। हमारे साथ ऐसा क्यों? हमारे लिए ऐसा बर्ताव क्यों हुआ?
3 रानियों का सम्मान हो गया, 3 रानियों के लिए मिल गया, हमारे लिए क्यों नहीं मिला? हमारा पति, हमारा स्वामी, हमसे ये भेदभाव क्यों? जबकि हमारी अपने स्वामी के प्रति पूर्ण समर्पणता है, भक्ति है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारे प्रति ऐसा विचार क्यों आया कि हमारे लिए गंधोदक नहीं आया, 3 के लिए आ गया। रानी को चैन नहीं, और वह इतना ज्यादा सोचने लग गई, इतना ज्यादा सोचने लग गई कि उसके मन में आया कि देखो, इतना बड़ा अपमान मेरा जीवन में कभी नहीं हुआ जो आज हमारे स्वामी ने मेरा किया है। सुन रही हो? विशेष रूप से आप लोगों के लिए कह रहा हूं। बहुत जल्दी हमें अपने विश्वस्त लोगों के प्रति गलतफहमी पैदा हो जाती है। बहुत जल्दी हमारा विश्वास किसी भी छोटी सी घटना से टूटने लग जाता है। बहुत जल्दी हम दूसरे के लिए तुरंत गलत सोच करके अविश्वास जाहिर करने लग जाते हैं, और ज्यादातर लोगों के लिए देखने को मिलता है कि मन में तरह तरह के वो विचार आने लग जाते हैं जो विचार सामने वाले के अंदर द्वेष के नहीं भी हो तो भी वह अपना द्वेष उसके लिए पहुंचाने लग जाता है। आपके लिए कोई लाख अच्छा करता रहे, आपकी कोई लाख प्रशंसा करता रहे, लाख आपके लिए आदर देता रहे, लेकिन अगर एक दिन कभी कुछ कमी हो गई, एक दिन कभी कुछ थोड़ा सा न्यून हो गया, तो उसी दिन आपके लिए सारा का सारा किया कराया बेकार हो जाता है। पतियों के लिए विशेष रूप में यह कथानक ध्यान रखना चाहिए। यह समस्या जो घर में रहती है, यह विशेष रूप से एक ऐसी समस्या है कि स्त्री का मन कितना ही भरते रहो, कितना ही भरते रहो, कितना ही भरते रहो, लेकिन अगर एक चीज की भी जिस दिन आपने पूर्ति नहीं की, एक बात नहीं मानी, वो ऐसी रूठी रूठी फिरती है कि पूरा घर घुमा देती। स्त्री तो ताली नहीं बजाएगी। ऐसा होता है। बहुत जल्दी सारा का सारा किया हुआ जीरो हो जाता है। कितनी ही बार, कितने त्योहारों पर सब कुछ अच्छा अच्छा दिया गया हो, अच्छी अच्छी जगह घुमाने के लिए ले जाया गया हो, अच्छे अच्छी सब साड़ियां दिलवाई हो, अच्छे अच्छे सब मकान भी बनवाए हो, सब कुछ उसके नाम पर भी कर रखा हो, तब भी अगर कहीं कुछ थोड़ी सी कमी रह जाती है तो तुरंत नेगेटिव सोचने की आदत पुरुषों में होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि स्त्रियों में थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि स्त्रियां भावुक होती हैं, थोड़ी कमजोर होती हैं, बहुत जल्दी इतना सोच जाती हैं जो उनकी सोच से परे होता है। लेकिन अगर हम ये ध्यान रखें, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पुरुष के लिए भी ये घटनाएं घटती हैं। पुरुष भी जब अपने पुरुषों के बीच में रहता है, 4 लोगों के बीच में रहता है, तो उसके अंदर भी जब उसे किसी भी तरह का कोई प्रमोशन चाहिए होता है, किसी भी तरह की कोई बातें अपने बॉस से करनी होती हैं और वह उसके लिए नहीं मिलता है, तो वो भी निगेटिव होने लग जाता है। ये जो गलतफहमी आती है हमें दूसरों के प्रति, और वह उन्हीं के प्रति आती है जिनसे हमारा राग होता है, जिनसे हमारी मित्रता होती है, जिनसे हमारा प्रेम होता है। जिनके प्रति हमारा प्रेम है उनके प्रति बहुत जल्दी यदि हम नेगेटिव होते हैं तो आचार्य कहते हैं ये आपका प्रेम आपके लिए वास्तविक नहीं है। प्रेम की वास्तविकता छोटे छोटे स्वार्थों से टूटनी नहीं चाहिए। प्रेम की वास्तविकता छोटी छोटी बातों से टूटनी नहीं चाहिए। प्रेम तो बहुत गहरा होता है और प्रेम से ही श्रद्धा प्रकट होती है। श्रद्धा होगी तभी आपके लिए भक्ति का भाव उमड़ेगा, और इस तरह से प्रेम से श्रद्धा, श्रद्धा से भक्ति होने पर ही आपका मोक्ष मार्ग बनेगा। देव शास्त्र गुरु के प्रति भी
प्रेम रखा जाता है, श्रद्धा रखी जाती है, भक्ति रखी जाती है। अगर आप में थोड़ा सा भी प्रेम भाव में कमी आ गई तो श्रद्धा बिगड़ेगी, श्रद्धा बिगड़ेगी तो भक्ति में कमी आ जाएगी। आपके मन की होती रहे तो आप प्रसन्न रहते हैं, और अगर किसी भी कारण से आपके कुछ मन की ना हो पाए तो आप रूठने लगते हैं। यह रूठना भगवान से भी हो सकता है, यह रूठना मुनि महाराज से भी हो सकता है, यह रूठना जिनवाणी मां से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। आपके मन में भक्ति है भगवान के प्रति तो आप खूब भगवान के स्तोत्र पढ़ते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, और अगर उस भक्ति से कुछ आपको नहीं मिल पाता है तो फिर आप रूठने भी लग जाते हैं। भगवान थक गए आपके मंदिर आते आते, कुछ मिल नहीं रहा, कुछ चमत्कार हो नहीं रहा। अभी तो मुनि महाराज ने आपको अपना चमत्कार दिखा दिया, अपने श्रद्धा की, अपने प्रेम की बात आपके लिए बता दी, लेकिन अगर वो चीज आपके लिए घटित न हो तो आप किसको दोष देंगे? वो दोष आपको भगवान को देना होगा कि आपको स्वयं को देना होगा। उसके लिए जिम्मेदार हम दूसरे को ठहराएं या हम स्वयं उसके लिए जिम्मेदार हों, यह निर्णय आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए जब आप किसी से अपने आप को जोड़ते हैं। प्रेम वही आगे बढ़ता है, चाहे वो पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे वो भाई भाई का प्रेम हो, चाहे समाज के साधर्मी बंधुओं का प्रेम हो, चाहे वो देव शास्त्र गुरु के प्रति होने वाला प्रेम हो। प्रेम वही आगे बढ़ता है जो हर एक घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के चलता है कि अगर हमें कुछ नहीं मिला तो उसके लिए जिम्मेदार दूसरा नहीं, मैं हूं। तो वो प्रेम आगे बढ़ता है, बना रहता है, शाश्वत रहता है। लेकिन अगर हमने उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे के ऊपर डाल दी तो वो जिम्मेदारी नहीं होती, वो ब्लेम लगाना होता है। आप समझते हैं? एक शब्द होता है ब्लेम और एक शब्द होता है अकाउंटेबिलिटी। अगर आप अपने लिए उस जिम्मेदारी को स्वयं ले लेते हैं तो वह आपके लिए लगेगा कि नहीं, हो सकता है जैसी मुनि महाराजों ने भक्ति की है वैसी भक्ति शायद हम नहीं कर पा रहे। जैसी पुराने आचार्यों ने भी भक्ति की, आचार्य समंतभद्र महाराज ने भक्ति की, आचार्य वादिराज महाराज ने भक्ति की। अगर आचार्य वादिराज महाराज ने भक्ति करके अपना कोढ़ दूर कर लिया, आज आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, वही एक ही भाव स्तोत्र पढ़ रहे हो, उनने तो एक बार पढ़ा था, दूर हो गया। आप 1 महीने से पढ़ रहे हो, 1 साल से पढ़ रहे हो, 1 पॉइंट कम नहीं हो रहा, तो क्या करोगे? ये कुछ नहीं होता है, एक ही भाव स्तोत्र में कुछ नहीं रखा है, ये सब वैसे ही बातें हैं, कहते रहते हैं। आचार्य समंतभद्र महाराज ने अपनी भक्ति से चंदक प्रभु भगवान को प्रकट कर दिया। एक पत्थर में से चंदक प्रभु भगवान की प्रतिमा निकल गई और हम वही स्वयंभू स्तोत्र रोजाना पढ़ते हैं, कुछ नहीं निकलता। तो इसका मतलब यह तो नहीं कि हम भगवान की भक्ति करना छोड़ दें। इसका मतलब यह तो नहीं कि वह पाठ गलत है या वह भक्ति गलत है। हमारे अंदर अगर कोई अभिप्राय होता है तो उसकी पूर्ति होती है। जरूरी नहीं कि जिनको कोढ़ हुआ हो वही एक ही भाव पढ़े, जरूरी नहीं कि जिन्हें चंद प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकटानी हो वही स्वयंभू स्तोत्र पढ़े। हम निरपेक्ष भाव से भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं और उस प्रकार की भक्ति करते हुए हमारे अंदर यह भाव रहता है कि हे भगवान, हमें आपकी भक्ति से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आचार्य वही समंतभद्र महाराज कहते हैं कि हे भगवान, हम आपकी भक्ति करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सिर्फ इतना अच्छा लगता है, कुशल परिणामाय सतदा। जिस समय पर हमने आपकी भक्ति की तदा माने उसी समय पर हमारे परिणाम कुशल हो गए, अच्छे हो गए, मंगल हो गए, हमारा माइंड, हमारा इमोशन सारे के सारे पॉजिटिव हो गए। इससे बढ़कर के भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है।
भगवान की भक्ति करते हुए हमारे परिणाम शुभ हो गए, मंगल हो गए, हम भगवान की भक्ति करते हुए सारा कलह भूल गए। किसने हमसे क्या कहा था, किसने हमारे लिए क्या बुरा बोला था, किसने मेरे लिए क्या बुरा किया था, अगर हम उन क्षणों में ये बुरा भाव भूल जाते हैं और भगवान की भक्ति करते हुए हमारे अंदर ये कुशल परिणाम आ जाते हैं। कुशल जानते हो आप लोग, बहुत छोटे में लेते होगे ये शब्द, ये संस्कृत का शब्द है। वैसे तो ये शब्द रूढ़ है यज्ञों के अर्थ में। यज्ञ में एक बटुक होता है, कुश एक विशेष प्रकार की छोटी घास होती है, उसको जो लाता है बीन बीन करके, चुन चुन करके, उसको कुशल कहा जाता था। शब्द तो वास्तविक अर्थ ये रखता है व्याकरण के अनुसार, कुशम लाती इति कुशल। वह जो छोटी छोटी सी घास को बीन करके लाता था, वह कुश को बीन करके लाता था, वह अपने किसी पूजा के निमित्त से या किसी काम के लिए, तो उसको कुशल कहा जाता था कि देखो ये छोटी वाली घास भी ले आ पाता है, इसका नाम है कुशल। धीरे धीरे ये कुशल शब्द रूढ़ हो गया उस अर्थ में जो कोई ऐसे चुन चुन करके अच्छे अच्छे कार्य कर पाए, चुन चुन करके अच्छी अच्छी चीजें ला पाए, जो काम दूसरा न कर पाए और कोई वो दूसरा काम कर ले, तो फिर उसके लिए कुशल यह विशेषण लगाने लग गए। और वह कुशल शब्द एक निपुणता के अर्थ में, एक बहुत ही समझदार, परफेक्ट और स्किलफुल व्यक्ति के लिए यह कुशल शब्द का उपयोग किया जाने लग गया। क्लेवर, चतुर के अर्थ में भी यह शब्द रूढ़ होने लग गया। शब्द अपना व्याकरण के अनुसार अर्थ अलग रखता है, लेकिन उसका रूढ़ अर्थ जो हो जाता है वो अलग हो जाता है। कुशल व्याकरण के अनुसार अलग अर्थ में है, लेकिन रूढ़ अर्थ में क्या हो गया? कुशल माने ये निपुण है, चतुर है, यह भोजन बनाने में कुशल है, यह बोलने में कुशल है, यह लिखने में कुशल है, यह व्यापार करने में निपुण है। ये इस अर्थ में अब ये प्रयुक्त होने लगा। इधर आचार्य क्या कहते हैं? कुशल परिणामाय, हमारे परिणाम कुशल हो जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की भक्ति से जो पुण्य चुन चुन के आना चाहिए, अच्छा वाला पुण्य जो भगवान की भक्ति से आना चाहिए, ऐसे परिणामों के माध्यम से आएगा जो परिणाम कुशल होंगे। इसलिए आचार्य समंत भद्र महाराज ने कुशल परिणामाय सतदा, ऐसा नमीनाथ भगवान की भक्ति में कहा कि हे भगवान, हमें उसी समय पर कुशल परिणामों की प्राप्ति हो जाती है जिस समय पर हम आपकी भक्ति करते हैं। इसलिए हर एक भक्त को भगवान की भक्ति अगर कुशल परिणामों के उद्देश्य से करने आने लग जाए, तो मैं कहता हूं किसी भी भक्त के अंदर कभी भी जीवन में भगवान के प्रति प्रेम कम नहीं होगा, गुरुओं के प्रति प्रेम कम नहीं होगा। आपको क्या उद्देश्य रखना? सिर्फ कुशल परिणाम। जब जब आप भक्ति करोगे, आपके भाव, आपके परिणाम, आपके विचार अच्छे हो रहे हैं, बस भगवान हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अगर इतना मन बना लो तो फिर आप कभी भी भगवान से रूठोगे नहीं, कभी भी आपके मन में भगवान की भक्ति कम नहीं होगी, कभी भी आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम कम नहीं होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। हम और कुछ चाहते हैं, और कुछ सामने देखना चाहते हैं, और उसी को सामने रखते हुए अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम कभी कभी भक्ति में भी थकावट महसूस करते हैं। और अगर हमें कुछ चाहिए नहीं तो बड़ा हल्कापन रहता है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हो रहा है अपने आप होगा। जब कुशल परिणामों का संचय हो जाएगा, कुशलता माने मंगल, कुशलता माने पुण्य जब हमारे भीतर एकत्रित हो जाएगा, काम अपने आप हो जाएगा। और इस तरह का विचार जब आपके अंदर आ जाएगा तो फिर आपको छोटी छोटी बातों पर रूठना नहीं होगा। न पति से रूठना होगा, न भाई से रूठना होगा, न मुनि महाराजों से रूठना होगा, और न भगवान के मंदिरों से रूठना होगा। लोग भगवान के मंदिर से भी रूठ जाते हैं।
कितने लोग हम इसलिए नहीं आते, थक गए हम भगवान के मंदिर आते आते। खूब हमारी मां मंदिर आती थी, लेकिन हमारे पिताजी की कोरोना में डेथ हो गई। भगवान ने क्या दिया? खूब हम भगवान के मंदिर जाते थे, हमारे भाई की कोरोना में डेथ हो गई। अचानक से वो कहीं कुछ गिर पड़ा, मर गया, उसको कोई बचा नहीं पाया। हमने खूब भगवान से प्रार्थना की, नहीं बचा पाए, उसकी डेथ हो गई। क्या करें भगवान के मंदिर जाके? अगर आप ऐसे स्वार्थों के साथ में भगवान को माने हो, ऐसे स्वार्थों के साथ में आपने भगवान की भक्ति की है, तो वो भक्ति है ही नहीं, वो एक सौदा है, व्यापार है। भगवान के सामने जाकर के हमारी भक्ति का परिणाम इतना ही होना चाहिए कि हमें सुख मिले आपकी भक्ति से, और हे भगवान, वो हमें तब भी मिलता था, आज भी मिल रहा है। अगर हमारे घर में भी किसी का वियोग हो गया, हमें अपने इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं भी हुई, तो भी हे भगवान, हमें आपकी भक्ति करने से परिणामों में शुद्धि आती है, परिणामों में निर्मलता आती है। अगर हमारा इतना प्रयोजन रहे तो आपके लिए भगवान का सही स्वरूप हमेशा ध्यान में रहेगा, और आप कभी जिनेंद्र भगवान की भक्ति से अपने आप को वंचित नहीं कर पाएंगे। ये लाभ आपको मिलता है तो तभी मिलता है जब आप सही स्वरूप समझे भक्ति का। इन चमत्कारों ने दुनिया के लोगों को भगवान के मंदिरों से जोड़ा कम है, तोड़ा ज्यादा है। मैं कितने ही लोगों को देखता हूं, चमत्कारों के प्रभाव में आकर के लोग भगवान से जुड़ते हैं, अभिषेक से जुड़ते हैं, शांति धाराओं से जुड़ते हैं, विधानों से जुड़ते हैं, और जब चमत्कार कुछ घटित नहीं होता है तो फिर ऐसे ही फिकते हैं। जितने अट्रैक्शन के साथ जुड़े थे उतनी अट्रैक्शन के साथ में रिएक्ट होकर के वो फिकते हैं। फिर वो जैसे बॉल को जितनी तेजी से ऊपर फेंका जाए वो उतनी तेजी से नीचे आती है, ऐसे ही उनका एक्शन के अपोजिट रिएक्शन होता है, और इसी कारण से फिर उनके मन के अंदर कभी भी भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव जुड़ नहीं पाता। इसीलिए हमें अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए, बेटा भगवान की भक्ति हम किस लिए करते हैं? अच्छे परिणामों के लिए, विशुद्ध भावों के लिए, कुशल परिणामों के लिए, और ये परिणाम हमें केवल भगवान की भक्ति करने से ही मिलते हैं। ऐसे परिणामों के प्रति अगर हमारा रुझान रहेगा तो हम कभी भी छोटी छोटी बातों में गलत फहमी नहीं पालेंगे। दशरथ की रानी ने एक बहुत बड़ी गलत फहमी पाल ली, इतनी ज्यादा उसके अंदर आकुलता हो गई, और होता भी है क्योंकि बड़े व्यक्तियों के अंदर की आकुलता बड़ी भी होती है। छोटा मोटा व्यक्ति हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो समझता मुझे कोई जानने वाला नहीं है। बड़े लोगों के लिए इतने सारे लोग जानते हैं, ये क्या सोचेंगे, ये क्या कहेंगे, उसके लिए ये सिरदर्द होता है। और इसी सिरदर्द के कारण से उस रानी के मन में क्या भाव आ गया बताओ? एक स्त्री को जब अपनी इच्छित वस्तु की चीज प्राप्ति ना हो तो सबसे पहले वो क्या सोचती है? सही बता ना, क्या सोचती है? बोलो, क्या करूं? कहीं जा भी नहीं सकती। अब मायके भी जाने के लिए भी तो कोई बुलाने वाला भी तो होना चाहिए। जबरदस्ती मायके पहुंच जाए तो भी इधर समाज में बदनामी होगी, भाई क्या हो गया, उधर पूछा जाएगा भाई क्यों आ गई। समझ आ रहा? तो क्या करे? एक ही उसके दिमाग में आती है बात, मर जाऊं मर जाऊं मर जाऊं। सबसे पहले स्त्री के लिए सबसे आसान चीज लगती है मर जाऊं। आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस तरह की भावना भी अगर हम बार बार करते हैं तो वो भावना का भी कहीं कर्म बंद हो गया तो उसका भी प्रतिफल बहुत जल्दी देखने को आ जाता है। ये भावना भी हमें कभी भी मजाक में भी नहीं करनी चाहिए कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं सेल्फास खा लूं, मैं गोली खा लूं, मैं आत्महत्या कर लूं। इस तरह के विचार जो बार बार करते हैं, इस तरह के विचारों से बार बार जो अपने भावों से कर्म बंद कर लेते हैं,
कई बार ऐसा देखने को मिला है, जो लोग इस तरह के विचार पहले मजाक में किया करते थे, एक दिन वो वैसा काम कर भी लेते हैं। इसलिए कभी भी समझदार लोगों को यह विचार नहीं करना चाहिए कि मैं मर जाऊं, मैं सुसाइड कर लूं, मेरे से घर नहीं चल रहा, मेरे घर में बहुत कमी है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कई लोग आज हर दिन ये घटनाएं घटती हैं, लोग अपने बच्चों के साथ, पत्नियों के साथ उनको मार करके स्वयं आत्महत्या करके जीवन समाप्त कर रहे हैं। ये चल रहा है दुनिया के अंदर, हर दिन हजारों घटनाएं घटती हैं इस तरह की। परिवार के परिवार नहीं चल पा रहे हैं किसी कारण से, आर्थिक समस्याएं और पारिवारिक झगड़े, ये दो कारण उसमें प्रमुख हैं। और इन कारणों से जो लोग अपनी सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए यह नहीं मालूम कि आत्महत्या कितना जघन्य पाप है। दूसरे को भी मारा, खुद भी मर गए, क्या इसके बाद जीवन नहीं मिलेगा? अब क्या आगे दोबारा जन्म नहीं होगा? लोग कहते हैं महाराज इस जन्म की झंझट से तो मुक्त हो गए। यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। यह गलतफहमी है कि आप इस जन्म की झंझट से मुक्त हो गए। यह झंझट अब आपके सामने कई गुना दुख लेकर के आपके सामने आएगी। यह झंझट अगले जन्म में चलेगी, जन्म जन्मांतरों तक चलेगी। और अगर आपके ऊपर किसी की हत्या का पाप चढ़ा होगा तो आपके लिए नरक निगोद की यात्रा भी करनी पड़ेगी। यह इतनी बड़ी झंझट होती है। एक झंझट को अगर हम अपने सामने सामने फेस करके नहीं निकाल पाए तो हमारे सामने कई तरह के दुख आगामी समय में आने वाले हैं। इसलिए किसी भी समझदार व्यक्ति को कभी भी सुसाइड करने के लिए नहीं सोचना चाहिए। यह कसम आज आपको यहां पर अष्टानिक के पर्व में यहां से खा करके उठना है। जैन समाज के अंदर भी यह कमी नहीं है, ये सब काम हो रहे हैं। दुख सबके सामने आता है। हमेशा हम अपना जो एक्सपेक्टेड होता है वो हमेशा नहीं मिलता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम छोटी छोटी बातों पर घबरा करके सुसाइड करने की बातें करें। छोटी छोटी बातों पर हम घर छोड़ करके उस घर को मिटाने की बातें करें। हमारे अंदर एक साहस होना चाहिए कि हम समस्याओं को जूझने का एक सही तरीका निकाल पाएं, और उसके लिए हमारे अंदर थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा सा हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर विश्वास होगा आपको सही राह मिल जाएगी। ये जितने भी मुनि महाराज होते हैं जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं या कहीं पर भी होंगे, आप देखोगे कि इनके पास में अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर के पहुंचता है और अगर ये आशीर्वाद देते हैं तो इनके भावों के कारण से, इनके करुणामय परिणामों के कारण से भी आपके कई तरह के काम बन जाते हैं, क्योंकि ये आपके काम बनाने के लिए ही बैठे होते हैं। अगर आपके अंदर कोई समस्या है और वो देखते हैं कि एक श्रावक जो धार्मिक श्रावक था उसके लिए कोई समस्या आती है, तो मुनि महाराज भी उस समस्या को सॉल्व करने के लिए सब तरह से उपाय करते हैं। आपको विश्वास होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोचोगे सुसाइड कर लूं, मर जाऊं, हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा, भाई ऐसा कौन सा काम है जो दुनिया में कोई नहीं कर पाता? अगर व्यापार नहीं चल रहा है, दूसरे भी व्यापार होते हैं, दूसरे भी तरह के काम होते हैं। कामों की दुनिया में कोई कमी है क्या? किन्हीं भी जगहों पर जाकर के कोई भी आदमी किसी तरह का काम कर सकता है। वो सब काम भी समाज के द्वारा मिलते हैं, गैर समाजों के द्वारा भी मिलते हैं। कामों की कोई कमी नहीं। कोई भी चीजें हमारे सामने उपलब्ध उसी समय पर हो जाएं ये जरूरी नहीं। हमें थोड़ा साहस रख करके सोचना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है कि हम उन समस्याओं को सुलझाने के लिए किस तरह से विचार करें। और ये विचार तभी आ सकता है जब आपके मन में थोड़ी शांति हो। ये शांति का भाव ये श्रद्धा के साथ आता है, गलतफहमी के साथ नहीं आता। अगर आपने मन में अपने लिए सोच लिया मेरा जीवन तो बेकार, मैं तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, मेरे लिए तो अभी कभी सफलता मिल ही नहीं सकती, मेरे जीवन में तो ये अचीवमेंट कभी हो ही नहीं सकता, अगर आप अपने प्रति इतने नेगेटिव हैं तो मान के चलो कि आपके जीवन में वास्तव में कुछ नहीं होने का। जो व्यक्ति अपने प्रति नेगेटिव है वो कभी पॉजिटिव रिजल्ट की इच्छा करे ही ना,
हो भी नहीं सकता। जिस व्यक्ति के अंदर उम्मीद की एक किरण होती है, जिस व्यक्ति के अंदर एक विश्वास की किरण जगती है, वही व्यक्ति के जीवन में कोई पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। इसलिए आप अपने मन के अंदर किसी भी तरह की समस्याओं के समय पर एक उम्मीद की और एक विश्वास की किरण हमेशा बनाए रखें, आपके सामने सकारात्मक परिणाम आएंगे, चाहे आपकी समस्या किसी भी तरह की हो। मन को इतना दुर्बल मत बनाओ, इतना गलत फहमी में मत डालो कि अगर एक छोटी सी बात हो गई तो पूरा घर उठा डाला। इतनी बात बढ़ गई, रानी के मन में इतना दुर्विचार आ गया, उसने अपनी एक दूती को बुला करके बोला, मेरे लिए जहर लेकर के आ। सही बता रहा हूं, घटना ये पद्म पुराण में लिखी हुई, आप पढ़ना। मैं सोच के हैरान होता हूं कि ऐसे बड़े बड़े राजाओं की रानियों के जो हाल है, तो छोटे छोटे लोगों के क्या हाल होंगे। ये तो कुछ कहीं के नहीं जो आप बोलते हो हम किस खेत की मूली। जब बड़े बड़े राजाओं के दरबारों में ये हाल होते हैं और इतनी बड़ी बड़ी रानियां ये सोचती हैं, और उसने जहर बुलाने को अपनी दूती से कहा, देख किसी से बोलना नहीं, कहना नहीं, बदनामी होगी, लेकिन तू लेकर के आना, केवल चुपचाप मुझे ला करके देना। और वह दूती गई जहर के खोजने के लिए, लेने के लिए, वो कहीं से लेकर के आ गई। उतने टाइम तक वो राजा दशरथ आकर के उनके पास तक बैठ गए, मुंह लटका हुआ है, रो रही है, क्या हो गया आज इसको, हमने तो कुछ गलत कहा ही नहीं, कुछ गलत हुआ ही नहीं, ये क्या हो गया। वैसे तो रोजाना आता था, अच्छे स्वीकारता के भाव से, प्रसन्न मुख से सामने आती थी, आज तो बिल्कुल देख ही नहीं रही, भद 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 निकल ही रहे, भदभदा यहीं पे जैसे फूट रहा पूरा। अब राजा दशरथ सोचते हैं, ये ऐसी क्या गलती हो गई, किसी ने महल में कुछ कह दिया, किसी दूसरी रानी ने अपमान कर दिया, वो सुनना ही नहीं चाह रही कुछ भी, क्या हो गया बताओ तो प्रिय, बताओ तो। आप मुझसे बोलो नहीं, मैं आपसे बोलना नहीं चाहती। वो इतना भी नहीं बोल रही कि मैं आपसे बोलना नहीं चाहती, एक ही धुन उसके दिमाग में चल रही है, अब मैं मर जाऊं, अब मैं मर जाऊं। अब वो राजा दशरथ उसको मनाए पड़े हैं, प्रिय सुनो तो क्या हो गया है, आज रोने की क्या बात हो गई, अभी तो अष्टानिक पर्व शुरू हुआ है, अभी हमने आपके लिए गंधोदक पहुंचाया था, वो गंधोदक आपको मिला कि नहीं, क्या उसी के लिए तो रो रही थी। अरे गंधोदक मिला नहीं, क्या हो गया। तुरंत जब तक वो देखते हैं, उसी समय पर सब तमाशा सामने होता है। एकदम से वो दूती आई जहर लेकर के। राजा दशरथ ने देखा, क्या हो गया, ये जहर क्यों लाई तू। अब जब उसके सामने जहर आ गया तो फिर राजा दशरथ कहते हैं, ये जहर क्यों बुलाया गया, ये जहर क्यों आया। वो दूती तो देख करके छोड़ के भागी उल्टे पैर, और वो दशरथ को देखने में आ गया। अब दशरथ पूछते हैं उससे, प्रिय ये क्या, ये किस लिए। अब वो थोड़ा सा बोलने को होती है। हमने सोचा, मन में विचार किया, आज हमारे स्वामी हमसे रूठ गए हैं, स्वामी हमारे लिए प्रेम नहीं करते हैं, ऐसा विचार करके मेरे मन में विचार आया कि इससे तो मर जाना ही अच्छा है, और ऐसा विचार करके ये जहर बुला लिया था। लेकिन आपने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, आपने 3 रानियों के लिए तो गंधोदक पहुंचा दिया, हमारे लिए गंधोदक क्यों नहीं आया। तो राजा दशरथ कहते हैं कि मैंने तो सबके लिए पहुंचाया था, तुम्हारे लिए क्यों नहीं आया। और इतना कह ही रहे थे कि वो बूढ़ी जो दूती थी वो उनके पास तक चल करके आ गई और ला करके वो गंधोदक देने लगी। तो राजा दशरथ ने उसको डांटा, इतनी देर क्यों लगा दी, इतनी देर से क्यों आई। तो फिर उसने अपने बुढ़ापे की कहानी सुनाना शुरू कर दी। महाराज हमको क्यों डांट रहे हो, ये बुढ़ापे के कारण से हम समय पर नहीं आ पाए।
तब उसको समझ में आया कि राजा दशरथ ने गंधोदक तो पहुंचाया था, लेकिन इस बूढ़ी दूती के हाथ से पहुंचाया था, इसलिए यह गंधोदक समय पर नहीं आ पाया। और उसकी जब यह गलतफहमी दूर हुई, तब जाकर के उसका मन प्रसन्न हुआ, तब वह राजा से प्रसन्नता से बात करने को तत्पर हुई। सोच रहे हो, इसको बोलते हैं गलतफहमी, रॉन्ग थिंकिंग, इसको बोलते हैं अविश्वास। ये सबके साथ होता है। और इस तरह का अविश्वास अगर हमारे अंदर चलता है तो उसी के कारण से हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं पारिवारिक भी आती हैं और सामाजिक भी आती हैं। आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्याएं हैं, मान के चलना कि वह प्रेम की कमी से हैं। अगर आपका एक दूसरे के प्रति प्रेम है तो कोई भी समस्या होगी एक दूसरे के साथ कहकर के सुलझा ली जाएगी। और वह समस्या किसी भी तरह की हो, अगर एक दूसरा व्यक्ति राजी हो जाता है तो समस्या कोई रहती ही नहीं है। क्या गरीब घर नहीं होते हैं? क्या ऐसे घर नहीं होते हैं जहां आर्थिक समस्याएं होती हैं? क्या ऐसे घर नहीं होते हैं जहां पर घरों में बेटे नहीं होते हैं, किसी के यहां पुत्र नहीं हो रहा होता है, किसी के यहां पर किसी भी तरह के पुत्रों को जॉब नहीं लग रहा होता है, घर में व्यापार नहीं चल रहा होता है, लेकिन अगर घर के लोग उसे आपस में बैठ करके सुलझा लेते हैं, आपस में बैठ करके अगर ये मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अपना समय अभी उचित नहीं चल रहा है, दिन सबके बदलते हैं। हमने सुना था, एक पुरानी कहावत है, घूरे के भी दिन बदलते हैं। नहीं समझ में आया? घूरे के भी, भूरा नहीं कह रहा हूं, घूरा समझते हो ना? हाँ, कचड़ा जहां पे पड़ा रहता है, कभी उसके भी दिन बदलते हैं कि कचड़ा घर साफ हो जाता है और वहां पर बड़ा महल खड़ा हो जाता है, बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। जब घूरे के भी दिन बदलते हैं तो हमारे भी दिन बदलेंगे, ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। और यही विश्वास हमें भगवान की भक्ति से आता है। आपके मन के अंदर अगर निराशा होगी तो आप कभी भी किसी भी कार्य को संपादित नहीं कर पाएंगे। ये भगवान की भक्तियां लगातार 8-8 दिनों से जो चल रही हैं, ये वही विश्वास को बढ़ाने के लिए होती हैं। विश्वास बढ़ाओ भगवान के प्रति, भक्ति बढ़ाओ भगवान के प्रति। हम अपने अंदर इस तरह का विश्वास बनाए रख करके ही इन पूजाओं को कर पाएंगे। और ये पूजाएं जब इस तरह से संपादित की जाती हैं तो आप सोचें, अष्टानिक के पर्वों में भी क्लेश हो सकते हैं, हो जाते हैं, लेकिन वो क्लेश के समापन भी अगर होते हैं तो उन्हीं भक्ति के प्रभाव से हो जाते हैं। इसलिए आप अष्टानिक पर्व में किसी भी तरह का कोई भी क्लेश ना रखें। समाज हो, परिवार हो, किसी भी तरह की कोई भी विसंगति होती है, जिसका जिक्र भी मुनि महाराज ने किया था। आपके यहाँ के मुनि महाराज हैं, इसलिए करुणा के भाव से उन्होंने ये जिक्र आपके सामने किया है। लेकिन ये बात सभी लोग जान रहे हैं कि उनका इशारा कहां था, किस तरह का जिक्र वो कर रहे थे। लेकिन आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि अगर हम किसी भी समस्या को प्रेम से सुलझाएंगे तो हर समस्या सुलझ जाती है। प्रेम होना चाहिए, चाहे वो परिवारों की समस्या हो, चाहे समाज की समस्या हो। हमने बड़ी बड़ी समस्याएं भी एक झटके में सुलझाई हैं। एक सिंगोली नगर है, कोटा के पास पड़ता है, बिजौलिया के पास, समझ आ रहा है? एक मंदिर की जगह को लेकर के 30 साल से विवाद चल रहा था। और उसमें कई साधु साध्वियां आकर के उसको बैठक करा करके और उनकी आपस में सामंजस्य बिठा करके उसको सुलझाने की कोशिश की। वो विवाद मेरे सामने आ गया। मैंने कहा, मैं किसी विवाद में पड़ता ही नहीं, तुमने देखा होगा, समझ आ रहा है? मैं अपनी तरफ से कभी उंगली करता ही नहीं किसी के लिए, मैंने सीख रखा है। अब वो नहीं महाराज, आप थोड़ा सा इसको सुलझा दो, ये बहुत बड़ी जमीन पड़ी हुई है और ये जमीन केवल इस बात के लिए रुकी हुई है कि जो दूसरे वो समाज थी, नॉन जैन समाज थी, उनका वहां से रास्ता जाना था। वो कह रहे थे कि रास्ता अगर यहां से निकल जाए तो हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं है, उसके बाद जो जमीन है वो सब तुम्हारे काम में आएगी। लेकिन वो रास्ता नहीं देने को तैयार हो रहे थे। और रास्ता क्या, कोई कहता था 2 फुट ले लो, कोई कहता था 3 फुट ले लो। और उसके पीछे बहुत सारे बीघों में वो जमीन व्यर्थ में पड़ी रही थी।
अब लोग कहते हैं महाराज आप इसको समस्या को सुलझा दो, ये बन जाए तो ये सारी की सारी जमीन काम में आ जाए। मैंने एक ही बात उनसे बोली, अगर समस्या सुलझेगी तो उसका एक ही सूत्र है, आप समस्या सुलझाना चाहते हो तो समस्या सुलझेगी। सीधी सी बात है। दोनों पक्षों से पूछ लो, एक पक्ष से नहीं समस्या सुलझती। अगर दोनों पक्ष इस बात को तैयार हैं कि समस्या को हम सुलझाना चाहते हैं तो मैं कहता हूं 10 सेकंड में समस्या सुलझती है, कितनी बड़ी समस्या हो। और अगर दोनों पक्षों में से एक पक्ष चाह रहा है कि नहीं मैं नहीं चाहता, तो आप कितने ही उसके पीछे पड़े रहो, होने का नहीं। जैन लोग मेरे सामने आए, मैंने कहा आप तो चाह रहे हो, जो लोग दूसरे आपके सामने हैं पहले उनसे तो पूछ लो वो लोग क्या चाह रहे हैं। उनसे पूछा गया, उनने कहा महाराज हम भी चाहते हैं समस्या सुलझ जाए, हमारा यहां से रास्ता मिल जाए, हमारा वहां मंदिर जाने का रास्ता पड़ता है, थोड़ा सा हमें रास्ता चाहिए, कभी कभी ट्रैक्टर निकालना पड़ता है, थोड़ा सा 5 फुट 7 फुट का रास्ता मिल जाए तो ये समस्या सुलझ जाए। अब उस समस्या को सुलझाने के लिए जब उनकी पार्टी का भी व्यक्ति आया और कहने लगा महाराज आप जैसा कहोगे हम वैसा मान लेंगे। सुन रहे हो? जब अजैन व्यक्ति हमारे सामने आकर के बोल रहा है कि महाराज आप जैसा कहोगे, आप जिस तरह का निर्णय दोगे हम मान लेंगे, तब हमने इन जैनों से कहा कि देखो इसको कहते श्रद्धा, इसको कहते विश्वास। जब अजैन व्यक्ति आकर के कह रहा है कि आप जो कहोगे हम मान लेंगे और तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ रही कि जो आप कहोगे वो हम मान लेंगे, आप कह रहे हो समस्या तो सुलझा दो लेकिन महाराज जगह 2 ही फुट जानी चाहिए, 7 फुट नहीं, 5 फुट नहीं। समझ आ रहा? ये जैनों का भाव। तो मैंने कहा कि तुम्हें अगर समस्या सुलझाना है तो निर्णय या तो तुम कर लो या फिर मेरे ऊपर डाल दो, और अगर निर्णय हमें करना है तो फिर बीच में बोलना नहीं, किसी का पक्षपात करूंगा नहीं, जो वाजिब होगा वो आपको बताऊंगा। और जब जैनों ने भी एकता कर ली, अजैन की तरफ से भी उनका मुखिया आ गया, सामने बैठे, 2 मिनट के अंदर वो समस्या सुलझ गई। हमने कहा तुम्हें 7 फुट जमीन चाहिए, इन्हें 2 फुट देनी है, न तुम 7 फुट लो न तुम 2 फुट दो, तुम्हारा भी ट्रैक्टर निकल जाए, इनके लिए भी रास्ता मिल जाए, तुम 5 फुट जमीन यहां से दे दो और दोनों का काम बना दो। और वो जमीन दे दी, रास्ता बन गया और वो 30 साल का झंझट 1 मिनट के अंदर निपट गया, क्योंकि दोनों चाह रहे थे। जब तक 2 पक्षों में से दोनों पक्ष उस समस्या को निपटाना नहीं चाहते, वो समस्या कभी नहीं निपट सकती। 2 पक्षों के बीच में से अगर एक पक्ष चाह रहा है और एक पक्ष नहीं चाह रहा है तो भी समस्या नहीं निपट सकती, और समस्या कुछ होती नहीं है। बस आदमी स्वीकार कर ले, मान ले कि मुझे समस्या निपटाना है, 1 मिनट के अंदर समस्या निपट जाती है, चाहे घर की कितनी बड़ी समस्या हो, चाहे समाज की समस्या हो। इस समस्या का एक ही मैंने सॉल्यूशन समझा है, आपको समझ में आए तो समझ लेना। मैं कभी भी उंगली करता नहीं, मैं कभी भी किसी समस्या में पड़ता नहीं, मेरे पास खुद अपना जीवन इतना अच्छा है, मैं कोई समस्या में उलझना नहीं चाहता। लेकिन मैं इतना सूत्र आपको बताना चाहता हूं कि समस्याओं को सुलझाने का एक ही तरीका है, चाहे पति पत्नी की समस्या हो, अब वो ऐसे तो कई जगह होता रहता है, मुजफ्फरनगर हो, कहीं भी हो, और भी जगह ऐसी समस्याएं सुलझती रही है, होता रहता है, सब चीजें एक साथ नहीं कही जा सकती। लेकिन कहने का मतलब यह है, मैंने अपने अनुभव से यह सीखा है, पति पत्नी की समस्या हो, भाई भाई की समस्या हो, कोई भी तरह के बंटवारे की समस्या हो, हर समस्या तब सुलझ जाती है जब दोनों पक्ष चाह लें कि नहीं इस समस्या का हमें समझौता करना है। पति पत्नी की समस्याएं हो, तलाक है नहीं है, दोनों अगर चाह लें कि हमें समस्या सुलझाना है तो तलाक नहीं होता, और अगर दोनों नहीं चाह रहे तो तलाक को कोई रोक नहीं सकता। यह विचार आपके दिमाग में इस तरह से आना चाहिए कि हम समस्या खुद बने हुए हैं या हम समस्या को सुलझाना चाहते हैं। यह विचार आज आपके लिए इस सप्तम पूजा के अवसर पर क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि आपकी भक्ति भाव के अतिरेक को देख करके और आपके अंदर भगवान के प्रति विश्वास को देख करके ये विचार आया कि आपके जीवन में कोई समस्या रहनी ही नहीं चाहिए। ऐसी आप भगवान की भक्ति करो, और जब अपने जीवन में समस्या नहीं होगी तो समाज की समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। समझ आ रहा है? ये विचार करके
आपको पूजा भी करना है कि नहीं करना है, कि प्रवचन ही सुनते रहना है, हैं? अभी आपको 540 अर्घ चढ़ाने हैं। और इस पूजा में, सप्तम पूजा में अब हम थोड़ा सा प्रारंभ करते हैं। थोड़ी चालू कर हाँ, महाराज। बोलिए देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की। इसकी आवाज खोलो बेटा। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। महाराजों ने जो प्रश्न छेड़े हैं उन प्रश्नों के संबंध में पहले तो महाराज जी पूरी समाज की ओर से आपकी करुणा के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं। दूसरी बात कि महाराज जी हमारे समाज की स्थितियां, पहले तो ये कहना चाहता हूं कि अब यहां पर कोई विवाद नहीं बचे हैं, समस्या नहीं बची है यहां पर कोई। क्योंकि हमारे यहां जैन समाज में जो जिन भक्ति का अधिकार है वो प्रत्येक परिवार को दिया गया है। अब वो जिन भक्ति चाहे सामूहिक हो और चाहे व्यक्तिगत हो, लेकिन पहले भी गुरुदेव की शरण में आके इस समस्या को दोनों पक्षों ने ज्यों का त्यों रखा है। लेकिन गुरुदेव के समक्ष भी इस समस्या का जिस ढंग से गुरुदेव चाहते हैं, परम पूज्य आचार्य महाराज, उस ढंग से निदान नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी महाराज जी ये युवाओं की कमेटी है, ये 360 डिग्री पर जाकर अपनी समस्याओं के निदान को खोजती है। आपसे तो सिर्फ इतना कहूंगा कि पथरीली ऊंची जमीन है, पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पाटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे, समतल पाटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। एक छोटी सी बात, बरेला से जैन समाज आया है, अष्टद्रव्य लेकर आए, 2100 रुपये उन्होंने श्रीफल के लिए भी दिए हैं, वे गुरु चरणों में भेंट करें। इसके साथ ही कछार गांव से भी जैन समाज आया है, वे भी गुरु चरणों में अष्टद्रव्य लेकर आए हैं। एक बात और बताना चाहता हूं, कछार जैन समाज ने एक भव्य मंदिर का निर्माण कर लिया है, उसका भी पंच कल्याणक होना है, वे गुरु चरणों में हो आए हैं। और परम पूज्य अरहम योग प्रणेता प्रणम सागर जी महाराज के चरणों में भी अपना निवेदन सबके सामने भी निवेदित कर रहे हैं, अकेले में भी उन्होंने निवेदित किया है। कछार जैन समाज, कछार गांव जैन समाज जो सेहोरा के पास है, वो आए और गुरु चरणों में अपनी अष्टद्रव्य के साथ निवेदन समर्पित करें। इसके साथ ही गोसलपुर से भी जैन समाज अष्टद्रव्य लेकर आई है, वे भी गुरु चरणों में पहुंचे और अपनी अष्टद्रव्य समर्पित करें। और इसके अलावा बहुत बढ़िया, जबलपुर से दिगंबर जैन पंचायत सभा और मढ़िया जी और भी शिवनगर जैन समाज से, रांझी जैन समाज की ओर से नमोस्तु महाराज जी। रांझी जैन समाज वाले भी आए हैं, वे भी नमोस्तु निवेदित करें। सभी लोग आए गुरु चरणों में अपना। शांति नगर से भी जैन समाज आई है, सभी लोग गुरु चरणों में पधारें और नमोस्तु निवेदित करें। हो आई आई पावन घड़िया, आई चातुर्मास की, आई आई पावन घड़िया, आई चातुर्मास की, ध्वजा धर्म की लहराने आई गुरु राज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आई गुरु राज जी। बाजी बाजी रे शहनाई गुरु थारे नाम की, बाजी बाजी रे शहनाई गुरु थारे नाम की। ओम। हाँ, हमारे बीच में हमारे पनागर के वर्धमान युवक संगठन, एक महाराज श्री की वह सोच के साथ एक युवाओं का एक नया संगठन का यहाँ पर उदय हुआ है महाराज श्री के आशीर्वाद से। और उनके द्वारा अरहम योग के ऊपर एक संक्षिप्त, भैया पुजारी जी आ जाओ, लेते जाओ। महाराज श्री एक संक्षिप्त नाटिका का मंचन करना चाह रहे हैं, यदि आपकी अनुमति। करो करो, हमें हाँ ठीक है ठीक है, शीघ्रता से। हाँ, और इस पूरी संयोजना में हमारे युवा साथी भाइयों ने पिछले 4 दिनों में, हाँ, श्रीमान हमारी जबलपुर जैन पंचायत के अध्यक्ष श्रीमान कैलाश चंद जी जैन, श्रीमान अनिल जैन जी गुड्डा, श्रीमान सुनील मंगलाहट जी, श्रीमान अमित जैन पड़रिया जी, आप सभी आए और मुनि श्री के, मुनि संघ के श्री चरणों में निवेदित अर्पण करें। और यह जो आप द्रव्य लेकर आए हैं, कृपया हमारे पुजारी महोदय सभी से निवेदन है शीघ्रता से ये द्रव्य ले जाएं।
इसको खोलो भैया जरा। नगरी में हाँ, बाज पूरा रही नाटक का घंटी, तैयार है, आप लोग कैसा फटाफट ये इसको तैयार मंगल करो। छाया है नगरी में बाज रही घंटी, कैसा ये मंगल छाया है। देखो सप्तऋषि गुरुवर मेरी नगरी में पधारे हैं, देखो सप्तऋषि गुरुवर मेरी नगरी में पधारे हैं। नगरी में बाज रही घंटी, कैसा ये हमारा अवसर आया है। सभी से नगरी में निवेदन है, बाज शीघ्रता से इस रही स्थान को हम घंटी, खाली करते चलें दर्शन करके। देखो श्रीमान सचिन सहारा जी, अभिलाष जैन, छोटू शैलेश चौधरी जी, मुकेश सिंह जी, अशोक सिंह जी, आप सभी आए और मुनि संघ के मंगल चरणों में यहाँ पर श्रीफल निवेदित करें। आज पूरा जबलपुर और जबलपुर के आसपास के पूरे क्षेत्र हाँ, यहाँ पर भक्ति के साथ उपस्थित हुए हैं। और गुरुवर। यह जो आपके सामने अरहम योग को लेते हुए यह जो नाटिका श्रीमती सुनीता जी, डॉक्टर अनूप जी, वे भी आए और श्रीफल निवेदित करें। यह जो अरहम योग के ऊपर आपके सम्मुख एक छोटी सी नाटिका का यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है हमारे युवा संगठन भाइयों के द्वारा, उसकी पूरी संयोजना महाराज का आशीर्वाद तो हर कार्यक्रम में है ही, लेकिन आदरणीय संघस्थ विक्रम भैया जी के निर्देशन में यह पूरी, हाँ, हमारे आदरणीय कैलाश जी जबलपुर जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष महोदय और उनके पूरे पंचायत समिति के सदस्यगण, हमारे भैया श्री अमित जी पड़रिया जी, हमारे श्री शिवनगर से मंगलाहट जी परिवार, सभी लोग मिलकर के परम पूज्य गुरुवर को जबलपुर लाने के लिए श्रीफल समर्पित कर रहे हैं। अनिल जी गुड्डा जी, शैलेश जी चौधरी जी, हमारे जिनेन्द्र जी जैन शिवनगर, पूरी जबलपुर जैन समाज, बोलो जयकारा गुरुदेव का। हमारे बीच में नागौर सिंहपुर जैन समाज से भी प्रतिनिधि मंडल उपस्थित है, कृपया वे भी आए और मुनि संघ के चरणों में यहाँ पर श्रीफल निवेदित करें। जैन समाज रांझी से श्रीमान सचिन जी, दिनेश जी, अभिलाष जी, अप्पू जी, सचिन, अरविंद जी, सतीश जी, सभी आए और श्रीफल निवेदित करें और हम सभी शीघ्रता से इस स्थान को खाली करें। देखिए हमारा सभी से बहुत करबद्ध निवेदन है आप सभी से शीघ्रता से, क्योंकि यह जनवाणी चैनल पर लाइव चल रहा है। महाराज जी लोग हटने वाले नहीं हैं। सकल दिगंबर जैन समाज बरेला, सकल दिगंबर जैन समाज रांझी और पूरी सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत जबलपुर आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। चलिए शीघ्रता से अपने अपने स्थानों पर हम लौटें और यह एक भव्य उस अरहम योग के फायदों को बताते हुए आपको बताएं, साहिल, हम प्रतिदिन महाराज श्री के सानिध्य में पिछले लगातार 3.5-4 महीनों में हमें ऐसे बड़े बड़े शिविरों का हमें आयोजना मिली, पूरे भारत भर ही नहीं अपितु पूरे विश्व से यहाँ पर। हाँ, जो भी श्रावक लोग इस नंदीश्वर विधान में पूजा भक्ति के साथ में भक्ति करने के लिए आए हैं, उन्होंने जो द्रव्य समर्पित की है वो बहुत अच्छा मंगल कार्य किया है और उनके भावों की अनुमोदना सभी लोग कर रहे हैं। और सामने बहुत जल्दी से अगर आप बैठ जाएंगे तो समय कम व्यर्थ होगा और यहाँ पर जो कुछ होने वाला है वो आगे चलेगा। महाराज श्री स्वयं कह रहे सबके लिए आशीर्वाद है। चलिए से अपने अपने स्थानों पर पहुंचे और इस पूरे परिसर को बैठ जाइए सब लोग। निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, बहुत बोले परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। चलिएगा। हाँ, और हम हमारी बहन सुश्री सिद्धि चौधरी के लिए एक बार जोरदार तालियां, उसने बहुत मेहनत करके इन सबको यहाँ पर तैयार कराया है। और अब आगे के लिए हाँ हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे, देखिए सभी लोग बैठ जाएं, जो भी अभी हाँ मार्गों पर मंडलों के ऊपर खड़े हुए हैं, कृपया वे भी सभी बैठ जाएं और सभी इस ओर दोनों ओर की दर्शक दीर्घा में आप शीघ्रता से शांति पूर्वक बैठ जाएं। और अब हम बहन सिद्धि चौधरी शीघ्रता से यहाँ पर आए और इस नाटिका को जा रहा हूँ मैं बोलना है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 ठीक है हेलो हेलो हेलो, चलो चलो ये शुरू करो। देवादी देवी खजानाक्षी शांतिनाथ भगवान की जय। संतत से सिद्धत्व के अभिरामी यात्री आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, सप्त ऋषि राजों की। आज की इस बढ़ती भौतिकता की जिंदगी में हमारे जीवन में अनेक विसंगतियां फैल रही हैं। नाटिका प्रारंभ हो चुकी है, आप बिल्कुल शांत हो जाएं। आज वृद्ध तो छोड़ो, युवाओं में तक गंभीर रोगों ने अपने डेरे जमा लिए हैं, परंतु हमारे गुरु महाराज
अपनी आध्यात्मिक के साथ साथ हम सामाजिक प्राणियों पर अपना उपकार कर हमें आराम योग से जोड़ रहे हैं। और ऐसी ही नाटिका लेकर प्रस्तुत है वर्धमान युवा संघ पनागर। तेज करो। एक कॉलेज का दृश्य चल रहा होता है जिसमें कुछ दोस्त आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। एक कॉलेज का दृश्य आपके सामने चल रहा है जिसमें कुछ युवा भाई आपस में, कुछ छात्र आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। आप देखिए उनकी वार्तालाप को ध्यानपूर्वक सुने और वो तब सुन पाएंगे जब हम अपने आप को शांत कर पाएंगे। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 हेलो। अरे वो देख बोना आ रहा है, बोना बोना आ रहा है, बोना। रुक रुक। अरे रे इतनी छोटी हाइट। अरे वो टिंगू महाराज कहाँ चले जा रहे हो? स्कूल के बच्चे नहीं पढ़ते यहाँ। चलो वापस। अबे बोना रह गया बेचारा बटलर। चलो। अरे भाई क्यों उदास हो? क्या हुआ? कैसा रहा तुम्हारा आज का कॉलेज का दिन? क्या बताओ भाई, छोटी हाइट से बहुत परेशान हूँ। जब भी कॉलेज जाता हूँ सब टिंगू महाराज करके चिढ़ाते हैं, बस यही। अच्छा ये बात है, इसके लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताऊं जिससे तुम्हारी हाइट भी बढ़ेगी और कोई तुम्हें चढ़ाएगा भी नहीं। शायद ही ऐसा कोई उपाय हो जो मैंने अभी तक ना किया हो। भाई इसमें यही तो अलग बात है। तुम्हें पता है अक्षय क्षेत्र पनागर में विराजमान अरम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने 10 लक्षा पर्व में स्वाद में साधना शिविर का आयोजन किया था जिसमें सिर्फ 10 दिन में एक लड़के की हाइट बढ़ी थी। सच में? हाँ भाई 10 दिन में, सिर्फ 10 दिन में हाइट बढ़ी थी। बताओ बताओ फिर मैं भी करूंगा। वह है अरम योग प्रणेता द्वारा स्वाद में अरम योग, जिसकी अरहंत मुद्रा देखिए। इस प्रकार अरहंत मुद्रा की जाती है जिससे हाइट बढ़ती है। ठीक है, इसे फिर मैं स्वयं करूंगा। हाँ भाई अवश्य करिएगा। अरे भाई तुम लोगों को पता है वहाँ क्या हुआ? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? आराम से बोल भाई, आराम से। राजू है ना जो बहुत स्मोकिंग करता था। हाँ भाई। उसके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, अभी अस्पताल से घर आया। चलो उसे देखने चलते हैं। अच्छा चलो चलो। इसी साइड चलो। अंकल, ओ अंकल, क्या हुआ राजू को, कैसा है? क्या बताएं बेटा, बहुत स्मोकिंग करता था मेरा बेटा। डॉक्टर ने इसका जीने की कोई उम्मीद नहीं बताई है। इसके 50% फेफड़े खराब हो चुके हैं, बहुत कम उम्मीद है बेटा। आप चिंतित ना हो अंकल। कहा जाता है जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। और ऐसे ही अरम योग मेरे गुरुवर, उनकी शुद्ध मुद्रा करने से हृदय और फेफड़े मजबूत होते हैं और वो पूर्ण रूप से कार्य करने लगते हैं। अच्छा तो बेटा मेरे बेटे को भी बताओ ना, उसको हाँ, भी मैं कराऊंगा। चलिए अंकल। देखो राजू, तुम्हें यह योग डेली करना है जिससे तुम पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे। और हाँ, अपनी आत्मा को सुधारो। देखो इस प्रकार की जाती है चरण सिद्ध मुद्रा। ओम अरहम नमः। ठीक है, अब मैं इसे रोज करा करूंगा। हाँ, इससे तुम बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाओगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है इस योग से। चलो भाई अब चलते हैं पार्क। चलो। सभी दोस्त एक साथ पार्क में जाके बैठ जाते हैं। यह पार्क का दृश्य। अरे भाई क्या हुआ तुम्हारे गले में? क्या बताऊं भाई, बहुत परेशान हूँ। ये समस्या हल ही नहीं होती। हे भगवान, क्या इस समस्या का कोई निवारण नहीं है? इसे कोई ठीक नहीं कर सकता? जी हाँ, ठीक किया जा सकता है।
इस रोग को भी ठीक किया जा सकता है। अरे भाई, मैंने सभी इलाज करा लिए, ये तो ठीक ही नहीं हो पा रही, तू कैसे ठीक करेगा? इसमें यही तो बात है, अरम योग सबसे ऊपर है, इसमें अनंत धीय शक्तियां हैं, इनफाइनाइट पावर, यह हर रोग को ठीक कर सकता है। अच्छा, कहीं ये वही योग तो नहीं है जो लाल किले पर हुआ था? हाँ भैया, ये जन जन के मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा अरम योग है, जिसकी आचार्य मुद्रा करने से सभी रोग ठीक हो सकते हैं। चलो, बातें तो बहुत सुनी थी, आज देख भी लेते हैं। देखिए भैया, आचार्य मुद्रा इस प्रकार की जाती है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम। आपको यह योग अवश्य ही करना है। ठीक है, मैं करके देखता हूँ। बहुत अच्छे भैया। चलो भाई लोगों, अपन भी चलते हैं चंदन के घर। चंदन, ओ चंदन, किधर है? अरे आओ आओ दोस्तों, और कैसे आना हुआ? सब बढ़िया तो है? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, तुम्हारी किताब थी, अभी लाया। क्या हुआ चंदन, ठीक तो नहीं दिख रहे हो? बाकी सब ठीक है ना? क्या बताऊं भाई, इतना मोटा चश्मा और ऊपर से ये पढ़ाई, बैठ बैठ के पढ़ने में गर्दन हो गई है टाइट। अच्छा, ये प्रॉब्लम है? हाँ भाई, पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, रोज 17-17 घंटे पढ़ो और आंखें और गर्दन सब दुखने लगती हैं, और ऊपर से लन भी नहीं होता, और फिर अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो। अच्छा, इसके लिए मैं को उपाय बताऊं, जिससे पढ़ाई नहीं लगेगी और प्रेशर भी कम रहेगा, जिससे एकाग्रता बढ़ेगी और यह मोटे चश्मा भी उतर जाएगा। हाँ भाई, ऐसा कुछ है तो बताओ हमें भी फिर। यह अरहम योग की उपाध्याय मुद्रा है, जिससे आपका चश्मा भी उतर जाएगा और पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा। देखिए, इस प्रकार की जाती है मुद्रा। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओके, लेट्स ट्राई इट वंस। यस, डू इट। या श्योर। बोलिए। अरे बेटा, आज इतना लेट कैसे हो गए आने में? कुछ नहीं, घूम रहा होगा। नहीं नहीं, मैं आज कई लोगों से मिला और उन सभी को मैंने अरहम योग करवाया, जिससे मुझे आज बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। चल, कुछ नहीं होता यार अरहम योग। नहीं भैया, मैं आपको उन सभी से मिलवाऊंगा जिनको मैंने अरहम योग करवाया है। आप कुछ महीने बाद स्वयं देखिए कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। नहीं करा पाएगा तू, जा यहाँ से। नहीं भैया, चलो। सिद्धि कौन? लगभग 1 महीने बाद जब सभी के स्वास्थ्य का निवारण हो जाता है, दोनों भाइयों में ये चर्चा फिर से शुरू होती है। दोनों भाई इस बात पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार उन लोगों ने अपनी ये अरहम योग की मुद्राएं रोज की और कैसे उनका निवारण हुआ। चलिए भैया, आज मैं कुछ महीनों बाद आपको उन सभी से मिलाता हूँ जिनको मैंने अरहम योग करवाया था, और आप स्वयं देखिए कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। चलिए। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी तो हाइट बढ़ गई, बल्ले बल्ले। जय हो। हाँ भैया, मैं भी बहुत खुश हूँ। अरहम योग ने तो जैसे मुझे दूसरा ही जीवन दे दिया। डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो मेरे 50% फेफड़े खराब हो गए थे, लेकिन अब वही डॉक्टर आश्चर्य में है कि मेरे अब 90% फेफड़े काम करने लगे हैं। अरे वाह, क्या बात है। हाँ भाई, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। बस 1 महीने में इसका असर दिखाया, और पता है आप सभी को, मैंने इस बार एग्जाम में टॉप किया है, टॉप। आज ऐसे गुरु का जिन्होंने ये अरहम योग बताया। हाँ भाई, देख रहे हो, पूरी गर्दन घूम रही है। बहुत अच्छा। ये योग सिर्फ महाराज जी की उपकार से हुआ है, जो मैं आज इतने अच्छे से बोल पा रहा हूँ। ईस्ट और वेस्ट, अरहम योगेश। क्या बात। और हाँ भाई, उससे ये तेरा पेट भी कम हो सकता है।
देख लिया ना भैया, अब आपको पूर्ण विश्वास हो गया ना, यह अरम योग से सब रोग ठीक हो सकते हैं। और अब बची जो 5वीं मुद्रा, वह है सर्व साधु मुद्रा, और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे क्रोध नियंत्रित होता है, इससे मन शांत भी होता है, पॉजिटिविटी भी आती है और अहंकार का नाश होता है। ठीक है, अब मैं ऐसे रोज करूंगा। हाँ भैया, अवश्य करना। 5वीं मुद्रा, 5वीं मुद्रा बता। वो एक सी मुद्रा, ये देखिए भैया, ये होती है साधु मुद्रा। चंदू, अब हम सभी एक साथ मिलकर पंच मुद्राओं का एक बार प्रयास करते हैं। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। सभी के सामने पूरी पंच मुद्राओं का यहाँ पर सभी भाई लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम सभी साथ में भी यदि कर सकें तो इस मुद्राओं को आप सभी करें। और हाँ, प्रथम चालू। तू ऊपर से सब भरता रहा, पर भीतर से तो खाली है। तू ऊपर से सब भरता रहा, पर भीतर से तो खाली है। ऐसा कुछ निश्चित करना है, मन को भीतर से भरना है। ऐसा कुछ निश्चित करना है, मन को भीतर से भरना है। जब तक मुख उल्टा रहता है, पानी में डूबे। हे गुरुवर, हमसे भूल से भी कोई भूल हो गई हो तो उसे भूल समझकर माफ कर दीजिएगा। नमोस्तु गुरुवर, नमो। और एक बार जोरदार तालियां हमारी बहन सिद्धि के लिए, जिन्होंने इनका निर्देशन करवाया, और साथ ही हमारे जिन भाइयों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, भाई अक्षय, भाई ऋषि, आपकी तालियों के साथ, भाई सुजल, भाई चंद्रकांत, भाई सक्षम, भाई अमन, भाई सम्यक, भाई प्रियंक, भाई श्रेष्ठ, इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और एक जोरदार तालियां बहन सिद्धि के लिए, जिन्होंने इस पूरी थीम को यहाँ पर निर्देशन के साथ यहाँ पर करवाया। और जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की। कुछ अर्घ आपके मुखारबिंद से, कुछ अर्घ जितने भी, और उसके बाद भी टाइम बहुत हो जाता है सब लोग। शुरुआत बस कर दीजिए। जिनके गुण और नाम का नहीं, थोड़ा 10 मिनट से कहते न पावे पार, ऐसे शील जिन सारा। अपने हाथों को प्रक्षालित कर ले। ओम प्रेम सुदर सुदर भूहस्त प्रक्षालनम गुरु गुरु स्वाहा। और अब परम पूज्य मुनिवर के मुखारबिंद से एक बहुत ही यह सहस्त्र नाम के स्तोत्र के ही ये अभी अर्घ कुछ बाकी हैं। ओम ह्रीं रम नंदीश्वर द्वीपे उत्तर दिशागत अंजनगिरी स्थित अकृत्रिम जनालय स्थित त्रिकाल दर्शने जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं रम लोकेशाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं रम लोकधात्रे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं रम दृढ़व्रताय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं रम सर्वलोकातिगाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं रम पूज्याय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं रम सर्वलौकैक सारथे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं रम पुराणाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं रम पुरुषाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं रम पूर्वाय जिन चैत्याय नमः। यह पूजा आप लोग ज्योतिषी देवों के साथ करना प्रारंभ किए हो। उत्तर दिशा में ज्योतिषी देवों की मुख्यता से यह पूजा की जाती है
और उसी क्रम में सूर्य चंद्रमा के ग्रह नक्षत्रों के जो ज्योतिषी देव हैं उनके साथ आप लोग ये पूजा के अर्घ चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीमरम कृत पूर्वांग विस्तराय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम आदि देवाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम पुराणाद्याय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम पुरुदेवाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम अधिदेवतायै जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम युग मुख्याय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम युग ज्येष्ठाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम युगादि स्थित देशकाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम कल्याण वर्णाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम कल्याणाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम कल्याय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम कल्याण लक्षणाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम कल्याण प्रकृते जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम दीप्त कल्याण आत्मने जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम विकल्मषाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम विकलंकाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम कलातीताय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम कलिलग्नाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम कलाधराय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम देवदेवाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम जगन्नाथाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम जगतबंधवे जिन चैत्याय नमः। सभी लोग 108 अर्घों की अर्घावली चढ़ा करके ही अपनी द्रव्य को समर्पित करके जाएं। ओम ह्रीमरम जगद्दितेष्णे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम लोकज्ञाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम सर्वगाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम जगदग्रजाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम चराचर गुरुवे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम गोप्याय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम ग्रहा गूढ़ात्मने जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम गूढ़ गोचराय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम सद्योजाताय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम प्रकाशात्मने जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम ज्वलत ज्वलन सप्रभाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम आदित्य वर्णाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम घर्मावाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम सुप्रभाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम कनक प्रभाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम सुवर्ण वर्णाय जिन चैत्याय नमः। जो भी हम जिनालय में चैत्यालयों की वंदना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आज हमें जिनालय के अंदर वह जिन चैत्य अनेक अनेक तरह की आभा वाले दिखाई दे रहे हैं। उनकी आभा सूर्य की आभा के समान है, सुवर्ण की आभा के समान है, रजत की आभा के समान है, लेकिन वह आभा भी अलग अलग तरह की हमें अलग अलग नामों से देखने में आती है। उन्हीं के साथ में यह जिन चैत्यालयों के अर्घ चढ़ाए जा रहे हैं। ओम ह्रीमरम रुक्मावाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम सूर्य कोटि समप्रभाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम तपनीय निभाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम तुंगाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम बालार्काभाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम अनल प्रभाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम संदाब्रभ्रवे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम हेमाभाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम तप्त चामीकर छवे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम निष्ठ तप्त कनकच्छायाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम कनत कांचन सन्निवाय जिन चैत्याय नमः। सोना एक प्रकार का नहीं होता, सोना कई प्रकार के होते हैं, और उन सब सोने के नाम यहाँ लिखे हुए हैं जो आप जानते नहीं हैं। ओम ह्रीमरम हिरण्यवर्याय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम स्वर्णाभाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम शातकुंभ निभप्रभाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम द्युम्नाभाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम जात रूपाभाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम तप्त जाम्बूनदद्युते जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम सदौत कलधौत श्रिय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम प्रदीप्ताय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम हाटकद्युते जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम शिष्टेष्टाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम पुष्टिदाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम पुष्टाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम स्पष्टाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम स्पष्टाक्षराय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम क्षमाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम शत्रुघ्नाय जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम
अप्रतिगाय जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम अमोघाय जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम प्रशास्त्रे जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम सासित्रे जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम शुभंभुवे जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम शांति निष्ठाय जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम मुनि ज्येष्ठाय जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम शिव ताते जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम शिव प्रदाय जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम शांतिदाय जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम शांति कृते जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम शांतये जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम कांतिमते जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम कामित प्रदाय जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम श्रेयो निधये जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम अधिष्ठानाय जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम अप्रतिष्ठाय जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम प्रतिष्ठिताय जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम सुस्थिराय जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम स्थावराय जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम स्थास्नवे जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम प्रथीयसे जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम प्रथिताय जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम पृथ्वे जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम सर्वविज्ञानाय जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम सर्वशक्तियुक्ताय जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम सर्वपदार्थ स्पृष्टाय जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम सर्वगत ज्ञानाय जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम सर्व अद्भुताय जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम सर्वलोक स्तुताय जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम सर्वबंधाय जिंचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम सर्वेष्टकराय जिंचैत्याय नमः। हो त्रिकालदर्शी गुणात्मा सर्वपिता सर्वेश्वर हो। हे त्रिकाल अभिवंद्य जिनेश्वर त्रैकाल के अखिलेश्वर हो। काल लक्ष्य मेरी अब आई ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर दीपे उत्तर दिशागतंजन प्रवतास्ते कृतिम दिनाले सदाष्ट जिन सर्वजन बिंबिभ्यो नमोस्तुते संपूर्ण पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। एक अर्घावली केवल सहस्रनाम स्तोत्र की है, उसके बाद में फिर तत्वा सूत्र की अर्घावली शुरू हो जाएंगी और आप इस तरह से कुछ 400 अर्घ बचे हैं उन्हें आप चढ़ा लेना। खड़े हो जाओ अपने स्थान पर सभी लोग, सभी खड़े हो जाइए अपना बहुत सब लोगों कि दुनिया में गुरु हजारों है, श्री विद्या सिंधु का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, प्रणव सागर जी का क्या कहना। उनकी भक्ति का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है। एक जरूर है महाराष्ट्री वो 24 के लिए बहुत ही 3 लाख रुपए की राशि देकर जो 13 इंच पद्मासन की 24 के लिए हमारे स्वर्गीय गोपाल चंद जी जैन, श्रीमती तुलसाबाई जी जैन की स्मृति में श्रीमान सुभाष जी, नीरा जी, महेंद्र कुमार जी, सिद्धार्थ जी, शशांक जी, मेघा जैन, विनय प्रतिमा जी, आनंद कुमार जी, श्रीमती रीना जैन, जैन मेडिकल स्टोर्स परिवार पनागर के इस पुण्य की दान की बहुत बहुत अनुमोदना। और हम चाहेंगे कि वे सभी यहाँ पर आए क्योंकि अभी लाइव प्रारंभ है, लाइव चल रहा है। ह्रीम शन श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी मुनिराज, तत्शिष्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी, मुनिवर श्री चंद्र सागर जी, निष्प्रय सागर जी, निश्चल सागर जी, निर्भीक सागर जी, निराग सागर जी, ओमकार सागर जी मुनिराज यहाँ पर विराजमान। तिनके चरणार विंदेभ्यो बारंबार नमोस्तु जलफलादि अर्घ्यम निर्विपामिति। और एक कार MP 20 6500 इनोवा बाहर रोड पर खड़ी हुई है, कृपया वे पार्किंग में लगाएं, यातायात बाधित हो रहा है। अच्छा पार्किंग में ही खड़ी है। जनवाणी पर नंबर भी प्रसारित हो रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन विधान देख रहे हैं वो भी यदि इस विधान में द्रव्य इत्यादि के पुण्यार्जन करना चाहते हैं तो 5100 रुपए के माध्यम से अपनी राशि यहाँ पर आप उन संपर्क सूत्र में भेज करके अपना नाम यहाँ पर आपका उच्चारित हो जाएगा। MP 20 6500 इनोवा जहाँ भी इनके मालिक हों वे शीघ्रता से गाड़ी के पास पहुंचे। और इस प्रकार से यह विधान कल अष्टानिका के दिवस में जो है यहाँ पर अंतिम पूजन के रूप में संपन्न होगा। तत्पश्चात मुनिश्री की आज्ञा के माध्यम से जैसी भी गतिविधि होगी संपन्न होगी। हम सभी अब द्वितीय पूजन यहाँ पर दधी मुगरी के यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और भी जिन लोगों को यहाँ पर भोजनशाला में, त्यागी प्रति भोजनशाला में पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त करना है, मात्र 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप
इस चातुर्मासिक सेवा में अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम अगले क्रम में प्रवेश करते हुए सहस नाम के जाप से सहस पाप नश जा, एक एक अर्घ चढ़ावते पद अनर्घ मिल जाए। ओम ह्रीं ह्रीं नंदीश्वर दीपे उत्तर दिशागत प्रथम दधि मुखस्थाकृतिम जिनाले सर्व दिग्भाष जिंचेत्यालेभ्यो नमो नमः अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वातरसनाय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं निर्ग्रंथीशाय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं निरंबराय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं निष्किंचनाय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं निराशंसाय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं ज्ञानचक्षुषे जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अमोमुहाय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं तेजोराशये जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अनंतौजसे जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं ज्ञानाब्धये जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं शीलसागराय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं तेजोमयाय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अमित ज्योतिषे जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं ज्योतिमूर्तये जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं तपोमहाय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्चूडामणये जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं दीप्ताय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं शंवदे जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं विघ्नविनायकाय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं कलिघ्नाय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं कर्मशत्रुघ्नाय जिंचेत्याय नमः। पहले महापात्रों को सौभाग्य दे दें, जो महापात्र हैं उनको आने का अवसर दें। तदुपरांत देखो सभी लोग बैठे रह जाते हैं, महापात्रों को पहले अवसर दें। और जो लोग जिनका सकलीकरण नहीं है, जो विधान में कंटिन्यू नहीं बैठ रहे हैं, उनको ये आवश्यक है कि वो थोड़ा सा पीछे रह करके बाद में एक अर्घ चढ़ा लें। पर जो लोग निरंतर विधान कर रहे हैं उनको सर्वप्रथम आगे आने का अवसर दें। और आज की मंगलमय भव्य आरती लाने का सौभाग्य हमारे सानत कुमारेंद्र महेंद्र परिवार और महेंद्र कुमारेंद्र परिवार को प्राप्त हुआ है। एक बार हम सभी उनके यहाँ शाम को 7 बजे पहुंचकर हमारे सानत कुमार इंद्र भाई, पूरा हमारा मोदी परिवार, चौधरी विजय कुमार जी, मनोज कुमार जी, आदिश जैन, प्रीति भाभी परिवार और हमारे महेंद्र मोदी, प्रतीक कुमार जी, प्रिया मोदी, स्वर्गीय प्रदीप चाचा वाला परिवार, इन सभी परिवारों के घर हम शाम को 7 बजे पहुंचकर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। लोकालोक प्रकाशकाय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अनिद्रालवे जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अतंद्रावलवे जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जागरूकाय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं प्रमामयाय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं लक्ष्मीपतये जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति ओम स्वाहा। ह्रीं जगज्योतिषे जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं धर्मराजाय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं प्रजाहिताय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं मुमुक्षवे जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं बन्धमोक्षज्ञाय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जिताक्षाय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जितमन्मथाय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं प्रशांत रस शैलूषाय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं भव्यपेटकनायकाय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं मूलकर्तृ जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अखिल ज्योतिषे जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं मलग्नाय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं मूलकारणाय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं आप्ताय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं वागीश्वराय जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रेयसे जिंचेत्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति इस स्वाहा। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी। प्रज्ञा मंडपम बैंकेट हॉल, मेहता पेट्रोल पंप के पीछे, लेबर चौक, यादव कॉलोनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 8839034531 6268554541। वेबसाइट www.pragyamandapam.com। सुरेंद्र यूनिफॉर्म इंडस्ट्रीज, ब्रांडेड कंपनियां, हॉस्पिटल एवं स्कूल कॉलेज यूनिफॉर्म निर्माता, 457 पुरानी सरस्वती बिल्डिंग, कंचन विहार मेन गेट के पास, विजयनगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 9300007133 7909336797 883903345331।